से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों बात कर लेते हैं अपन आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम के एनालिसिस की। दोस्तों आज के अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट के बारे में बात करेंगे अपन। इस पेपर का लेवल कैसा था, लेवल डिफिकल्ट था, मॉडरेट या इजी लेवल। सेकंड थिंग है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश, इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए स्टूडेंट्स से, इसलिए भी स्टूडेंट्स ने अपने अटेम्प्ट हमारे साथ शेयर किया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि इसमें एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टोटल क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, रीजनिंग में 35 और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन एनालिसिस करेंगे शिफ्ट 1 2 3 एंड 4। चारों शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं अपन। चारों शिफ्ट में कैसा क्या पेपर रहा था। अगर अपन बात करते हैं लेवल की, तो दोस्तों लेवल रहा था बिल्कुल भी इजी। इजी का मतलब है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल माइंड एक्सपीरियंस में अटेम्प्ट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल उसके लिए कोई ट्रिक यूज करनी पड़ रही है या बिल्कुल आपको पहले करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। कंप्लीट प्रिपेयर पूरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जो इजी लेवल के थे, और इजी से भी आप मान सकते हो कि एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में बात करें अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जब उसको एनालिसिस अपने साथ में अपन एनालिसिस की बात करते हैं, सभी स्टूडेंट्स ने अपने साथ शेयर किया है, उनसे सबका एनालाइज लेके आए हम। यहाँ पे अगर अपन डीआई की बात करें तो दोस्तों दो डीआई देखने को मिली है, दोनों डीआई में 5-5 क्वेश्चंस थे। डीआई की बात करूँ तो दोस्तों डीआई में क्या क्या था। डीआई में अपने पास में एक तो लीनियर डीआई, लीनियर डीआई में 9 ग्राफ होता है दोस्तों। एक तो अपने पास में टेबुलर डीआई, जिसमें एक टेबल होती है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अपने पास में बार ग्राफ, एक बार ग्राफ होता है दोस्तों, जिसके बारे में क्वेश्चन अपने से ऐसे तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, टेबलर ट्राई होती है दोस्तों इस तरह से, और एक लीनियर डीआई। ठीक है, तो इस तरह की डीआई पूछी गई है। तो अगर अपन एक्सपेक्ट करते हैं कल के पेपर के लिए कि 27 तारीख को पेपर कैसा होगा, तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, टेबलर डीआई और बार ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो बार ग्राफ भी आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है और टेबलर डीआई भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंपलीफिकेशन की। दोस्तों सिंपलीफिकेशन के 12 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे गए। पहले शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और थर्ड शिफ्ट में भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फोर्थ शिफ्ट में भी 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अप्रोच इस तरह का एनालिसिस रहा है सिंपलीफिकेशन का। तो सिंपलीफिकेशन में आपको 10 से 12 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है दोस्तों एक होता है मिसिंग नंबर, एक होता है रॉन्ग नंबर, एक था इसके अंदर इनइक्वालिटी। तो यहाँ से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। पहली शिफ्ट में पूछा गया था मिसिंग नंबर, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था इनइक्वालिटी, और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था रॉन्ग नंबर, फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था मिसिंग नंबर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपने शिफ्ट में क्या आएगा। अगर आपके मिसिंग नंबर आता तो दोस्तों एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट क्या रहेगा, वो इजी रहेगा एज कंपेयर टू रॉन्ग नंबर। लेकिन रॉन्ग नंबर में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि रॉन्ग नंबर में क्या सीरीज बन रही है, नेक्स्ट क्या होगा, कौन सा टर्म उसमें रॉन्ग है। रॉन्ग टर्म में भी वही है कि भाई जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है सेम पैटर्न यहाँ पे ऊपर का रॉन्ग टर्म सीरीज में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में दोस्तों 13 से लेकर 11 क्वेश्चन पूछे गए। चारों शिफ्ट को मिलाकर चारों शिफ्ट का एनालिसिस किया तो 13 से लेकर 11 क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे दोस्तों। बेसिक लेवल का मतलब हो गया ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल के मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल के लिए क्वेश्चन को बना नहीं पा रहे हो। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, या पार्टनरशिप या एज रेशियो, जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों सभी क्या रहे हैं एकदम बेसिक लेवल के रहे हैं। जब आपने प्रिपरेशन थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे भी की है तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें अपन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में दोस्तों आउट ऑफ 35 एक मिनिमम अटेम्प्ट का मतलब 32 प्लस माइनस इसको 2 मान सकते हो। तो मिनिमम अगर तो 30 अटेम्प्ट किए हैं, मैक्सिमम आपने 34 या 35 अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। ऐसा नहीं कि हमें यार 35 अटेम्प्ट करना तो डिफिकल्ट टास्क है, 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। मिनिमम 30 क्वेश्चन इसलिए करोगे कट ऑफ दोस्तों हाई जाएगी, पेपर का लेवल इजी था, इसलिए मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एनालिसिस, जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का अपना 32 प्लस माइनस में 2 नंबर। इसका मतलब कि 30 से लेकर 35 के बीच में वेरी करेगा। बात करते हैं अपने रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करते हैं अपन, तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं पहले पजल की। सबसे बड़ा हेडेक होता है दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए पजल। ये सब पजल नहीं कर पाती है। पजल तो पजल का लेवल पता हुआ है एकदम इजी लेवल था। इजी लेवल भी मतलब ऐसा था कि आपको 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, सेकंड से आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं लीनियर शिफ्टिंग की।
लीनियर शिफ्टिंग में 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये था अपना पहला शिफ्ट का एनालिसिस। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो डे वाइज क्वेश्चन आए थे, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो फ्लोर पजल पूछी गई थी, फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई थी। इसका मतलब है ऐसा कोई भी एक टाइप नहीं है कि जिससे पजल पूछी नहीं गई हो। सेकंड बात करते हैं सर्कुलर शीटिंग। सर्कुलर शीटिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है दोस्तों। एक पूछा गया था टेबुलर पजल पूछी गई थी, जिसके अंदर टेबल जैसे बॉक्स पजल बना सकते हैं आप। तो इसका मतलब कि सभी तरह की पजल आपको देखने को मिलेगी चारों शिफ्ट में। अब कल के बात करें अपन तो कल के एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों इन्हीं पजल में से घूम के आने वाली है। इन्हीं पजल में से हो सकता है आपको पहली शिफ्ट में फ्लोर मिल जाए, सेकंड शिफ्ट में टेबुलर मिल जाए, थर्ड शिफ्ट में डे वाइज मिल जाए। ठीक है, तो तैयारी से क्या रखनी है। एक चीज को बता देते हैं, इसके अंदर इनइक्वालिटी दोस्तों, इनइक्वालिटी हर शिफ्ट में देखी गई है, हर शिफ्ट में इनइक्वालिटी मिली है। एक है दोस्तों आज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो हेडेक था वो था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन दोस्तों चारों शिफ्ट में है, चारों शिफ्ट में इनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए और लगभग सेकंड और थर्ड शिफ्ट में स्टूडेंट्स का एनालिसिस कैसा था कि जैसे हमसे ब्लड रिलेशन कर नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट था या ट्रिकी था। डिफिकल्ट मैं नहीं मान सकता क्योंकि ट्रिकी मान सकते हैं, वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी है। आप अप्लाई करते हो और आपने एक तो पजल पहले या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो पजल ब्लड रिलेशन आपसे इजीली बन सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछे गए। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए और ये सभी शिफ्ट में पूछे गए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 3 डिजिट आपको पता होगा जैसे यहाँ पे मैंने दिया 325 गया 325 गया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपका इसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में इसको चेंज करके चाइनीज कोडिंग दे दिया था। तो चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे शिफ्ट को शिफ्ट में चेंज हुआ था दोस्तों। पहले शिफ्ट में 3 डिजिट पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग आ गई थी और थर्ड शिफ्ट में इसको चेंज कर दिया था। इस तरह से आपको ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट की नंबरिंग मिले, हो सकता है आपको चाइनीज कोडिंग भी यहाँ पे मिल सकती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मीनिंगफुल वर्ड बनाना। आपको एक लेटर दे दिया जिसमें से आपको 1 3 5 7 को मिलाकर दिया होता है कि ये मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। वो वर्ड कैसा होगा और उससे लास्ट लेटर कौन सा होगा। नेक्स्ट आप लोग वर्ड बेस में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई एक वर्ड दे दिया आपको, उसमें वो नंबर अल्फाबेट के हिसाब से हो। जैसे ए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पेयर कितना होता है, एक पेयर होता है, तो वो पेयर के हिसाब से भी क्या होता है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ अटेम्प्ट की या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन में कितना होना चाहिए, तो रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं आउट ऑफ 35 दोस्तों मैं एक ही बात बोलता हूँ कि 35 अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप मिनिमम से मिनिमम देखो तो 32 से दोस्तों नीचे आपको अटेम्प्ट नहीं करने किसी की आदत है। अगर 32 से अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो ये है कि ओवरऑल कट ऑफ के आप बाहर हो सकते हो, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल बहुत ईजी है और कट ऑफ आपकी 85 के अराउंड जाएगी अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ। ठीक है दोस्तों, हो सकता है प्लस हो जाए 85, ऐसा नहीं कि हाँ 85 बता दिया, 85 में +4 माइनस चल सकता है, +4 ही चलेगा, माइनस नहीं हो सकता। इसलिए आपको मिनिमम 32 या फिर 32 से क्रॉस होकर आपको 35% अटेम्प्ट करने ही पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था और इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आया था उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो क्वेश्चन 9 और 10 चारों शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए, किसी शिफ्ट में 11 भी पूछे गए। सिंगल फिगर की भी आपको बस एक ही फिगर दिया गया है, उसको ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर मिस स्प्रेड आ गया था दोस्तों। ऐसा है कि यहाँ पे सिंगल फिगर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगले शिफ्ट में मिस स्प्रेड आ गया तो वहां से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ में दोस्तों ये आपको चारों शिफ्ट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 5 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के देखने को मिले हैं। एक होता है दोस्तों अपना पैरा जंगल से अपने को 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अभी ये एनालिसिस आया था मेरे पास में, एक स्टूडेंट ने पढ़ा था सर इंप्रूवमेंट के साथ में एक क्वेश्चन और पूछे गए थे रीअरेंजमेंट के। तो
दोस्तों रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट एनालिसिस है दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में ऐसा पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड यूजेज, भाई इस वर्ड का कहाँ यूज हो रहा है, कैसे क्या यूज हो रहा है। वो एक आपके पास एक सेंटेंस देता है, उसके अंदर कैसे क्या होता है। ये थे अपने इंग्लिश का एनालिसिस। और इंग्लिश की अगर मैं सेल्फ अटेम्प्ट की बात करूँ, सेल्फ अटेम्प्ट कितना होगा, तो सेल्फ अटेम्प्ट दोस्तों इसके अंदर अपने 26 आउट ऑफ 30 प्लस माइनस 2 ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एक्यूरेसी का डाउट रहता है स्टूडेंट्स को भी, एक्यूरेसी कितनी क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों नंबर सीरीज की बात करते हैं, फिर से वापस आते हैं पॉइंट के पेपर में जो नंबर सीरीज पूछी गई थी दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि कल आपको सेम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। 27 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके अंदर जो भी नंबर सीरीज आने वाली है दोस्तों, सेम ऐसे ही आएगी और ऐसे ही उसका पैटर्न फॉलो होगा। बात करते हैं तो नंबर सीरीज, तो पहली नंबर सीरीज थी दोस्तों 6 7 30 40 159, व्हाट इज नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे था 28 39 63 102 और 158 और नेक्स्ट। थर्ड लिख देता हूँ मैं 3 12 48 192 760 ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे इस नंबर से इस पे। और दोस्तों यहाँ पे बात करें अपन पैटर्न की, यहाँ पे देखो हम बात करते हैं अपन कि क्या से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करके प्लस 1 कर दिया अपने, मल्टीप्लाई 2 करके माइनस 1 किया अपने, मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 1 किया अपने, मल्टीप्लाई 4 करके माइनस 1 किया अपने। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये आपको सबको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, ये प्लस ये माइनस है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 159 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे फिर प्लस करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है दोस्तों 11, यहाँ पे बात करते हैं 24, यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन 37 39, यहाँ पे बात करते हैं 56। यहाँ से कुछ गेस कर पा रहे हो, कोई कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार डिफरेंस होना है, एक डिफरेंस को निकालते हैं। इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों 13, इनका डिफरेंस कितना है 15, इनका डिफरेंस कितना है 17। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को टिक कर रहा होगा कि भाई 13 15 17, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 19। अगर यहाँ पे 19 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 75 को ऐड करके यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है दोस्तों डबल डिफरेंस में बेस्ट क्वेश्चन। ये हो गया अपना डबल डिफरेंस, ये हो गया मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 ऐसे तरह से। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज था। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने 4 से किया, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से किया, नेक्स्ट सेम एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। ये थे अपने 3 क्वेश्चंस नंबर सीरीज बेस्ड। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो और सेम पैटर्न दोस्तों फॉलो होते हैं नंबर सीरीज में भी, ठीक है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि रॉन्ग सीरीज हम आगे तो क्या करेंगे, रॉन्ग सीरीज गलत हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉन्ग सीरीज भी इजी थी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपन तो यहाँ पे तक 2 5 16 65 326 एंड नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें 1 6 13 24 41 एंड नेक्स्ट। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 3 किया प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 4 किया प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 5 किया प्लस 1 किया, तो मल्टीप्लाई 6 1 और प्लस ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 17। तो स्टूडेंट्स का कमेंट है, स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये प्राइम नंबर इसलिए एग्जाम में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राइम नंबर होता तो यहाँ पे 2 मिलता अपने को, और यहाँ पे अपने को 13 भी मिलता। तो मतलब ओड नंबर में चल रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस से वो आइडिया नहीं लगा, फिर से हमने डिफरेंस चेक किया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, डबल डिफरेंस ही। डबल डिफरेंस को दो बार देखते तो हो सकता है कल के एनालिसिस में, कल के एग्जाम पेपर में आपको डबल डिफरेंस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे कितना होगा 8, इसमें ऐड करो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के चारों शिफ्ट एनालिसिस। चारों शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस 26 ऑफ मार्च आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम का। आज करते हैं सेट अटेम्प्ट अपना एक्यूरेसी। तो अगर मैं
आपसे ये कहूँ कि आपको नंबर ऑफ परसेंट, तो आउट ऑफ 100 की बात करें अपन, तो आउट ऑफ परसेंट आपके 92 प्लस में भी कुछ होना चाहिए। कुछ का मतलब हो गया +2 +4 +5, यही अटेम्प्ट से अटेम्प्ट माने जाएंगे। और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो अगर दोस्तों एक्यूरेसी आपने 90% से बिलो है तो चांसेस अपने थोड़े से कम है। कम का मतलब हो गया क्योंकि हो सकता है सपोज जनरल कैटेगरी की 85 मैंने बताई थी, तो +5 मान के चले, -5 नहीं हो सकता, +5 ही होगा। ठीक है तो ये था अपना एनालिसिस आज का। इसी के अकॉर्डिंग 27 पेपर आएगा, 27 मार्क्स को कल का जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी इस हिसाब से करें। ठीक है दोस्तों, ओके।